एक बड़ा ही प्रसिद्ध स्थान है श्री हनुमान जी का, सालासर बालाजी, है ना। और वहाँ जितने लोग गए हुए हैं उनको श्री हनुमान जी का एक कीर्तन अच्छी तरह याद होगा। कौन सा? सीताराम हनुमान, पता है? सुना है वहाँ जाकर? इस कीर्तन की ऐसी महिमा क्या है पता है? वैसे ये कीर्तन जो है ये स्वयं हनुमान जी ने, सालासर की स्थापना जिन्होंने की श्री मोहनदास जी महाराज, उन मोहनदास जी को ये मंत्र बताया था श्री हनुमान जी ने। लेकिन इस मंत्र की विशेषता क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। अब बस ये अंतिम विषय आपको सुनाऊंगा, फिर उसके बाद में फिर कभी जब ठाकुर जी कृपा करेंगे आगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु श्री राम से कि प्रभु हमको अपनी माँ से मिलने के लिए जाना है, आप आदेश दें तो आज हम थोड़ा कार्य से निवृत्त होकर अपनी माता से मिलकर आएंगे। तो भगवान राम ने कहा हाँ क्यों नहीं, जब आपको समय हो आप चले जाना। इतने में ही वहाँ पर काशीपुरी के राजा काशी नरेश उस दिन भगवान राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या में आए। जब वे महल में प्रवेश कर रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी रोचक कथा है। जब वे महल में प्रवेश कर रहे थे तो उस समय महल से बाहर श्री नारद जी निकल रहे थे। तो जब नारद जी निकल रहे थे तो नारद जी ने काशी नरेश को देखा, तो काशी नरेश ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने उसको आशीर्वाद दिया, पूछा भाई क्या योजना है? तो कहा महाराज भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छी बात है, जाओ, लेकिन आज एक लीला होने वाली है, अगर तुमको उस लीला का आनंद लेना है तो हम जैसा बोले वैसा करना। तो काशी नरेश ने कहा ठीक है प्रभु, आप कहिए क्या करना है। तो नारद जी कहते हैं कि जब तुम भगवान की सभा में जाओ तो भगवान को प्रणाम करना, लेकिन भगवान के समीप बैठे हुए विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। वहां पर ऋषि राजर्षि विश्वामित्र वहां बैठे हैं, उनको प्रणाम मत करना। काशी नरेश को यह बात समझ में नहीं आई। क्यों महाराज, प्रणाम क्यों नहीं करना? अरे सवाल बहुत करता है, जवाब बाद में दूंगा, अभी जितना कहता हूं उतना कर। अच्छा ठीक है। अब नारद जी को तो सब जानते हैं, नारद जी क्या काम करने वाले हैं। तो काशी नरेश ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन निकल चला गया और सभा में जाकर उसने भगवान राम को प्रणाम किया, लेकिन गुरु विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। जब उसने प्रणाम नहीं किया तो ये बात विश्वामित्र जी को बड़ी बुरी लगी, लगना भी स्वाभाविक है। और उससे बुरा तब लगा कि भगवान राम वहां बैठे हैं, लेकिन भगवान राम ने भी उससे नहीं कहा कि भाई गुरु जी को ही प्रणाम कर लो। होता है कि नहीं होता है? अब जैसे आपके घर में हम जाएं और आप हमको प्रणाम करते हैं तो अपने पुत्र पौत्र को भी कहते हैं ना गुरु जी को प्रणाम कर लो, है? तो ये एक संस्कार की बात है, एक स्वभाव की बात है। लेकिन भगवान राम ने काशी नरेश को नहीं कहा कि तुम गुरु जी को भी प्रणाम करो, भैया मुझे प्रणाम किए। ये बात थोड़ी खटक गई विश्वामित्र जी, तो वे थोड़ा मुंह फुलाकर बैठ गए। उनका मुंह फुलाना देखकर राम जी के मन में थोड़ी शंका हुई। उन्होंने पूछा क्या बात है ऋषिवर, आप थोड़े नाराज दिख रहे हैं। बोले नाराज, आप काम ही ऐसा करते हो। बोले क्या हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्या कर दी मैंने, गलती क्या हुई? बोले अभी अभी वो काशी नरेश आया था, उसने आपको प्रणाम किया, हमको प्रणाम किया नहीं, और आपने कुछ कहा नहीं उससे। आपकी सभा में लोग ऐसे ऐसे अमर्यादित कार्य कर रहे हैं और आप मौन बैठे हैं, और आप अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। थोड़े विश्वामित्र जी नाराज हो गए। तो भगवान राम ने कहा अरे कोई बात नहीं महाराज, मैं इसका कुछ न कुछ। बोले क्या करोगे, वो तो गया। अच्छा ठीक है, आप ये चाहते हैं कि उसको दंड मिलना चाहिए? बोले हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए, जिससे आगे वो गलती ना करे। तो भगवान राम तुरंत प्रतिज्ञा करते हैं कि लो गुरुवर, मैंने अपने ये 3 बाण अलग रख दिए हैं, आज का सूर्यास्त होते होते इन तीनों बाणों से काशी नरेश का वध हो जाएगा, काशी नरेश मेरे हाथों से मारा जाएगा। ये प्रतिज्ञा भगवान राम ने कर दी। अब रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये समाचार मिला काशी नरेश को। जो ही काशी नरेश को ये समाचार मिला, लोग आपस में चर्चा करने लगे, आज तो काशी नरेश को मरना ही है, आज काशी नरेश को मरना ही है।
तो जब ये बात काशी नरेश को पता चली, वो डर गया। उसने सोचा नारद जी ने हमको कहाँ फंसा दिया आज। तुरंत उसने नारद जी को ढूंढा, नारद जी को जाकर पकड़ा। नारद जी, ये तुमने हमको कहाँ फंसा दिया, और आपका जरा सा हंसी मजाक, हमारे तो प्राण संकट में पड़ गए महाराज। अब हम कहाँ जाएं, क्या करें? भगवान राम के बाण से कोई बच सकता है? भगवान राम ने हमारे लिए 3 बाण अलग से निकाल कर रख दिए, अब हम नहीं बचेंगे। तो श्री नारद जी ने कहा कि देख, अगर बचना चाहते हो तो उसका उपाय है मेरे पास। बोले बताओ। बोले यहाँ से सीधा चले जाओ तुम माता अंजना के पास, और अंजना के चरणों को पकड़कर वहीं बैठे रहना। जब तक माता अंजना 3 बार प्रतिज्ञा न कर ले, तब तक उन्हें अपनी समस्या मत बताना, और उनसे अपनी समस्या कहना, वो तुम्हें इस संकट से दूर कर सकती है। तत्काल दौड़े दौड़े काशी नरेश पहुंचे माता अंजना के पास, और वहां जाकर माता अंजना के चरणों को पकड़ लिया। उस दिन हनुमान जी को भी आना था, लेकिन हनुमान जी अभी पहुंचे नहीं थे। माता अंजना के चरणों को पकड़कर बैठ गए। माता अंजना कहती है, खूब खुश रहो, आयुष्मान भवे, दीर्घायु भवे। लेकिन काशी नरेश ने पैर छोड़े नहीं। अरे लाला, अब तो छोड़ दे। बोले नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, पहले प्रतिज्ञा कर 3 बार, तब छोड़ूंगा। अरे तुझे क्या चाहिए बोल तो सही, ऐसे नहीं बताऊंगा, तू पहले प्रतिज्ञा तो कर 3 बार। अंततः माता ने 3 बार प्रतिज्ञा करी, मैं वचन देती हूं, वचन देती हूं, वचन देती हूं, तू जो कहेगा उसे स्वीकार कर लूंगी। तब श्री काशी नरेश ने कहा कि माता, आज मुझे किसी के द्वारा मृत्यु प्राप्त होने वाली है, कोई मुझे मारना चाहता है, इसलिए तू हनुमान जी से कहकर मेरे प्राणों की रक्षा करवा ले। माता ने पूछा, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हनुमान जी ने तो कईयों के प्राणों की रक्षा करी, कर देंगे, मैं कह दूंगी। कहा ऐसे नहीं, तू मुझे 3 बार इस बात का वचन दे। अरे कह तो रही हूँ, वचन देती हूँ कि मेरे कहने से हनुमान तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे, ऐसा 3 बार कहती हूँ। अब ये बताओ कौन है वो व्यक्ति जो तुझे मारना चाहता है? तो काशी नरेश ने कहा, वो और कोई नहीं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। और राम जी का नाम सुनते ही माता चौंक पड़ी। बोले तू किसके लिए कह रहा है? मेरा बेटा तो उनकी आज्ञा को कभी टालता ही नहीं है। कुछ भी कहो माता, तुमने वचन दिया है, अब तू जाने, तेरा बेटा जाने। मैं अगर मर गया तो तेरे वचन सारे व्यर्थ हैं। थोड़ी देर बाद में हनुमान जी आए। माता ने सोचा कि जैसे काशी नरेश ने हमको अपनी बातों में उलझाया है, वैसे हम भी हनुमान को उलझा लेते हैं। तो माता ने जो है, जब श्री हनुमान जी ने माता को प्रणाम किया, तो आज माता अंजना ने अपना हाथ हनुमान जी के माथे पर नहीं रखा। जब नहीं रखा तो हनुमान जी कहते, माँ आशीर्वाद तो दे। बोले मैं आशीर्वाद नहीं दूंगी। अरे माँ आशीर्वाद दे, तेरे आशीर्वाद के लिए आई हूँ, दे तो दूंगी, लेकिन तू मेरी बात को अगर न टाले तो दूंगी। अरे माँ तू कैसी बात करती, तेरी बात को मैंने कभी टाला है आज तक? तू चिंता मत कर, मैं नहीं टालूंगा, 3 बार प्रतिज्ञा कर तब दूंगी। श्री हनुमान जी ने 3 बार वचन दिए माता को कि तू जो कहेगी उसका पालन करूंगा, तू जो कहेगी उसका पालन करूंगा, तू जो कहेगी उसका पालन करूंगा। जब श्री हनुमान जी ने 3 बार वचन दिए, तब माता ने कहा, देखो ऐसा है, आज काशी नरेश की मृत्यु होने वाली है श्री राम के हाथों से, और तुम्हें उसको बचाना है। ये सुनते तो हनुमान जी ने माथा पकड़ लिया, माँ ये तूने क्या कर दिया? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान राम ने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसको तो कोई नहीं तोड़ सकता। भैया मुझे नहीं मालूम, तूने 3 बार अपनी माता के चरणों को छूकर प्रतिज्ञा करी है, इसलिए तुझे कुछ करना होगा। तुरंत हनुमान जी सीधा गए अयोध्या में। अयोध्या में जाकर हनुमान जी ने भगवान राम के चरणों को पकड़ लिया। भगवान ने कहा, ठीक है हनुमान, हमने तुम्हारा मान लिया, स्वीकार कर लिया। बोले ऐसे नहीं प्रभु, 3 बार वचन दो पहले कि हम जो चाहते हैं वो दोगे हमें। बोले तुम्हें क्या चाहिए? बोले पहले वचन दो 3 बार। भगवान राम ने वचन दे दिया, क्योंकि भगवान राम को तो आज पहली बार हनुमान जी कुछ मांगते हुए दिख रहे हैं। आज के पहले हनुमान जी ने कभी कुछ मांगा ही नहीं। तो भगवान राम कहते कि तू पहली बार मुझसे मांग रहा है, तू मांग तो सही क्या चाहता है। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु हमको ये वचन दीजिए कि जो व्यक्ति आपके नाम का आश्रय ले ले,
वो आपसे भयमुक्त हो जाए, उसको आपका भय ना हो, उसको किसी का भय ना हो। भगवान ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, जिसने हमारे नाम का आश्रय लिया उसको किसी बात का भय होता ही नहीं है। बोले बस आप ये कह दो। तो भगवान ने कह दिया। बोले ठीक है। अब यहाँ से तो बात बन गई, लेकिन बाण तो 3 है, एक बाण से तो बच जाएगा, दूसरे बाण से क्या करें। तो हनुमान जी पहुँचे माता सीता के पास, सीता के चरणों, माता सीता के, माता जानकी के चरणों को पकड़ लिया। कहा माता आशीर्वाद दे दो। माता ने कहा बेटा तेरे प्रति खूब आशीर्वाद है। बोले ऐसे नहीं तो, बोले मैं जो मांगू वो दो। बोले चलो दिया तुझे, तू मांग तो सही क्या चाहता है। तो कहते मैं ये चाहता हूँ आपके पति के सहित जो आपका नाम गुणगान करे, आपके नाम का आश्रय ले ले, उसको आप भयमुक्त कर दे, उसको मृत्यु का भय ना हो। माता जानकी ने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो मेरे पति के साथ मेरा नाम लेगा वो हमेशा मृत्यु के भय से मुक्त रहेगा, उसको किसी का भय नहीं होगा। बोले चलो यहाँ भी बात बन गई। अब तीसरे बाण की समस्या है। तब तक सांझ ढलने को आ गई महाराज, सांझ ढलने को आ गई, कुछ कुछ अंधेरा होने लगा। विश्वामित्र ने याद दिलाया भगवान राम को, राम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, अपना बाण चलाते क्यों नहीं। तो भगवान राम ने पहला बाण का संधान किया। इससे पूर्व श्री हनुमान जी ने काशी नरेश से कहा जा और सरयू नदी में स्नान करके, सरयू नदी में नाभि के ऊपर तक जल को रख के खड़ा होकर भगवान राम का नाम जपते जा, राम राम बोलते रहे, राम राम बोलता रहे बस। श्री हनुमान जी की आज्ञा का पालन करता हुआ काशी नरेश सरयू जी में चला गया और वहाँ स्नान करके वो श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम जय में काशी नरेश सरयू नदी में खड़े होकर भगवान राम का गुणगान करने लगे। राम जी के नाम का आश्रय लेकर बड़े भाव से संकीर्तन करने लगे। भगवान राम ने अपना पहला बाण छोड़ा। जो ही पहला बाण गया, उस बाण ने राम नाम का आश्रय लिए हुए साधक को देखा तो वह बाण काशी नरेश को प्रणाम करके वापस लौट गया, क्योंकि भगवान ने वचन दिया था कि जो मेरे नाम का आश्रय लेगा उसको भय नहीं होगा, मेरे से या किसी से भय नहीं होगा। तो वह बाण काशी नरेश को प्रणाम करके लौट गया। भगवान ने देखा बाण तो वापस आ गया। भगवान ने पूछा क्यों भाई, क्या बात हुई। कहा उसने आपका नाम ले रखा था। अच्छा ऐसी बात है, बोले ठीक है। देखो पापी 3 प्रकार के होते हैं, एक तो पापी, एक पापतम और एक पापकृतम, है ना, ये 3 प्रकार के। तो जो पापी होता है अगर वो बच जाता है, मान लो पापी आदमी कदाचित बच जाए, लेकिन पापतम नहीं बचेगा। इसलिए भगवान ने पापतम को मारने के लिए दूसरे बाण को तैयार किया। बोले इससे तो वो नहीं बचेगा। तो भगवान ने दूसरा बाण छोड़ा। हनुमान जी वहीं खड़े थे। हनुमान जी ने कहा सुन सुन, अब थोड़ा परिवर्तन करना होगा। बोले क्या। बोले दूसरा मंत्र लो। वो कौन सा। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। क्योंकि भगवान के दूसरे बाण को यदि
निरस्त करने की क्षमता है तो वो सीता जी के वरदान में है। राम जी वाला वरदान अब नहीं चलेगा। राम जी वाला वरदान तो पहले बाण में काम आ गया, अब दूसरे बाण के लिए जानकी जी वाला वरदान काम आएगा। तो जानकी जी वाला वरदान लगाया पीछे, और जानकी जी का नाम जोड़कर, सीता जी का नाम जोड़कर, भगवान राम के नाम को साथ में लेकर काशी नरेश बड़े भाव से सीताराम जय सीताराम, 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 राम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। अरे भाई देखो तो सही, पूरी अयोध्या नगरी आकर सरयू जी के चारों तरफ खड़ी हो गई है, ये देखने के लिए कि देखो कैसे हनुमान जी भगवान के नाम के प्रभाव से काशी नरेश को जीवन दान दिलवा रहे हैं। और दूसरे बाण से भी रक्षा हो गई महाराज। सीताराम जबकि सीताराम का नाम लेकर काशी नरेश ने दूसरे बाण को भी निष्प्रभावित कर दिया। दूसरा बाण आया तो था, लेकिन युगल सरकार का नाम सुनकर, युगल सरकार की महिमा को जानकर, जानकी जी के प्रभाव को जानकर उस दूसरे बाण ने काशी नरेश की परिक्रमा करी और उनको प्रणाम करके वापस लौट गए। और भगवान राम क्रोधित हुए, ये क्या हुआ? बोले महाराज क्या करें, सीता जी का आशीर्वाद है, जानकी जी का आशीर्वाद है, जो हमारे पति के साथ हमारा नाम लेगा उसका कल्याण होगा, उसको भय नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अब ये हमारा आखिरी बाण है, इस बाण से तो वो बच ही नहीं पाएगा, क्योंकि कैसा भी बड़े से बड़ा पापी हो उसको इस बाण से मरना ही पड़ेगा, कैसा ही बड़े से बड़ा वीर क्यों न हो उसको इस बाण से मरना ही पड़ेगा। देखो जीवन में दो चीजें होती है, याद रखना, एक तो होता है वरदान और एक होता है आशीर्वाद। वरदान विफल होते हुए देखे गए हैं, लेकिन आशीर्वाद हमेशा सफल ही होता है। रावण ने वरदान प्राप्त किया था, कुंभकर्ण ने वरदान प्राप्त किया था, इसलिए विफल हो गया, लेकिन काशी नरेश को तो आशीर्वाद मिला हुआ है, माता अंजना का आशीर्वाद मिला है, श्री हनुमान जी का आशीर्वाद मिला है। चलो दूसरा बाण भी विफल हो गया, अब भगवान राम ने तीसरे बाण का संधान किया। श्री हनुमान जी सोच में पड़ गए, इसका क्या उपाय करें, अब तो हम किसके पास जाएं, अब तो किससे इसका उपाय पूछें और अब किसका नाम जुड़वाएं। तभी हनुमान जी गए और हनुमान जी सीधे जाकर जब वो तीसरा बाण भगवान ने चलाया, बड़ी तीव्र गति से वो बाण सरयू नदी की ओर चल पड़ा। और सरयू नदी में जब काशी नरेश सीताराम की धुन में आनंदित हो रखे थे, श्री हनुमान जी ने आव देखा ना ताव अपनी माता अंजना का स्मरण किया और सीधे काशी नरेश के आगे आकर खड़े हो गए कि प्रभु आज तो इस बाण को मैं अपने ऊपर झेल जाऊंगा, लेकिन काशी नरेश को जीवन दान दिलाऊंगा। और श्री हनुमान जी जब काशी नरेश के सामने आकर खड़े हुए, अब काशी नरेश से रहा नहीं गया और उसने तुरंत अपने मंत्र को बदल लिया। और अब क्या कहता है काशी नरेश, सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। देखो भाई, ये तीसरे बाण को विफल करने की क्षमता सिर्फ हनुमान जी में है, अब और किसी में नहीं। इसलिए हनुमान जी ने कहा चलो हम ही इस बाण को अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन काशी नरेश ने देखा, आहा कैसी कृपालुता है हनुमान जी, कैसी कृपालुता है। इसलिए काशी नरेश ने अब सीताराम के साथ हनुमान को जोड़ दिया। तो कहने का मतलब
जिसकी वाणी से इन तीनों का नाम गुणगान होता है, इस संसार में उसे किसी से भय नहीं रहता है। इसलिए भैया उस दिन से इस मंत्र की महिमा लोगों ने जानी है और ये मंत्र बड़ा ही प्रभावशाली